अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। गाँव से आने के बाद ना सारा राशन ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा डी मार्ट चलते हैं। तो मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ डी मार्ट कैसा होता है, क्यों किस तरह की चीज़ें मिलते हैं वहाँ पे। हमने हमेशा डी मार्ट से ही सामान लेते हैं। 1 महीने को 1 बार या 2 बार जाके लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स में मिलते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री हो या फिर MRP से तो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलते हैं। तो इसलिए हम हमेशा डी मार्ट पे ही जाते हैं। तो मुझे सब कुछ राशन चाहिए था, आटा, शक्कर, तेल सब कुछ, क्योंकि मैं गाँव गई थी ना, तो जाने से पहले पूरा राशन ख़त्म करके ही जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद फ्रेश ले लेती हूँ इसलिए। तो मुझे तेल चाहिए था, वो ले लिया मैंने, और थोड़े ग्रोसरीज़ ओपन में भी रखे होते हैं यहाँ पे, हमें जितना क्वांटिटी में चाहिए हम खुद ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ा चावल चाहिए था, तो मैंने थोड़े चावल लिए, बारीक चावल, और उसके बाद पुठाने और कुछ फल्ली के दाने, पीनट्स वग़ैरह सब कुछ ले लिया, शक्कर, तेल, आटा सब कुछ ले लिया। अभी ना नीचे के फ्लोर में मैं जितना मुझे ग्रोसरी चाहिए वहीं का आपको दिखा सकती हूँ। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ना खिलौने चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, रमज़ान में जो उनके लिए ईदी जमी हुई थी वो मेरे पास थी, तो हम इतने साल ईदी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, पर इस बार पता चला कि बच्चों की ईदी उनकी खुद का हक़ होता है, उसे हम नहीं रखना चाहिए। इसलिए हमने पूछा बच्चों से, तो आपको क्या चाहिए बोल के, तो उन्होंने बोला हमें खिलौने चाहिए। तो इसलिए हम आ गए हैं डी मार्ट, उनके लिए ख़ास कर आए हैं आज, क्योंकि उनकी ईदी का हक़ उन्हें अदा करना है ना, हमें देना है उनके लिए, इसलिए। तो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने थे, बच्चे ये चाहिए वो चाहिए सब बोल रहे थे। तो मैंने भी कुछ ऑप्शंस दिखाए उन्हें, पर वो मान ही नहीं रहे थे, वो खुद ही अलग-अलग तरीके के खिलौने उठा रहे थे, तो मैं बस देख के खड़ी हुई थी। डी मार्ट में ना ये एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि जब भी इस फ्लोर पर जाते हैं ना, तो बच्चे वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए बोल के, और लेकर आने के 2 दिन में ही तोड़ देते हैं। इतने ज़्यादा अमाउंट में देकर लाते हैं, पर वो यहाँ के थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। फिर भी बच्चों के हाथों में कुछ भी टूट सकता है ना। यहाँ पे ज़ोहान उनके पापा को बुला रहे हैं, लेकर जाके दिखा रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए बोल के। उन्होंने बहुत सारे खिलौने उठा लिए थे, बट हमें पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस था। तो हम नेगोशिएट कर रहे थे कौन सा ले बोल के। उसके बाद हमने कुछ खिलौने डिसाइड किया, वो सब ले लिए। ज़ोहन को तो यही बॉल चाहिए था, वो कुछ भी नहीं मान रहा था, यही बॉल चाहिए बोल रहा था, तो इसलिए मैंने वो भी ले लिया। ये पियानो है, बहुत अच्छी तरह से साउंड आता है। ये ऑलरेडी है, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, बट मैंने कुछ कपड़े देखे मेरे लिए, अभी बकरीद भी आ रही है, तो सोचा ले लेती हूँ कुछ। तो मुझे ना कुछ भी पसंद ही नहीं आया, इसलिए मैंने इग्नोर किया, सिर्फ मैंने ऐसे ही देखा। देखिए ऐसे ही लटकाए हुए होते हैं, बहुत सारे कपड़े की ऑप्शंस रहते हैं, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो हम जब फ्री होके जाते हैं ना, तो हम बहुत अच्छी तरह से देख के ले आते हैं, पर अभी मुझे उतना टाइम नहीं था, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद थोड़े और पैसे बचे थे, तो हमने बोला कुछ हैट वगैरह ले लो बच्चों को, तो उन्होंने मुझे ये भी चाहिए बोल रहे थे। तो जो ऑप्शंस घर में हैं डिज़ाइंस वही बोल रहे थे, तो हमने उसे भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैंने हमारे हस्बैंड के लिए कपड़े देखे, अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, टी-शर्ट्स, शर्ट्स वगैरह, तो उसमें कुछ लिए हमने। उसके बाद लिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो लिफ्ट ओपन हो गई, तो अब जा रहे हैं हम नीचे। इसके ऊपर और एक फ्लोर है, जो बहुत ज़्यादा जैसे कि घर के जो सामान वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं, पर मुझे अभी उतना टाइम नहीं था, तो मैंने शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट बार डेफ़िनेटली आपको पूरा डी मार्ट दिखाऊंगी। तो ये बिल्डिंग की जगह है, बिल्डिंग की साइड में ना
ऐसे टांग के रख देते हैं, जो भी आपको पसंद आए लास्ट ऑप्शन में ले लो बोल के। ख़ासकर चॉकलेट्स वगैरह। ये क्लिप्स ना बहुत क्यूट क्यूट हैं, मुझे बहुत पसंद आई। पर मैंने सोचा मेरे बाल उतने बड़े नहीं हैं, थिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा नहीं लेते हैं बोल के। देखिए इतने सारे कैश काउंटर्स अवेलेबल हैं, अभी थोड़ा खाली खाली है। सैटरडे संडे ना यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन होती है। तो हमने कैश बिल डलवा लिया, उसके बाद हम अब जा रहे हैं हमारे ऑटो की तरफ। तो यहाँ पे ना चीज़ पॉपकॉर्न मिलता है, बहुत टेस्टी सा होता है। पर अब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो काउंटर में पॉपकॉर्न क्लोज़ हो चुके थे, तो हमने उसे भी इग्नोर करके निकले। अब बारिश का मौसम था, तो ठंड वगैरह हो रही थी, तो हमने क्या किया, थोड़ी मसाले पूरी वगैरह खा लिए। उसके बाद उन्होंने गैस डलवाना था, तो वो भी डलाया, और मैंने घर पे आके एग बिरयानी बनाया। आज ना डिनर के लिए मैंने एग दोन्ने बिरयानी बनाया था, कुछ डिफरेंट स्टाइल में। सिंपल से ही है, सिर्फ मैंने इसमें लहसुन डाला और अदरक डाला। उसके बाद 2 हरी मिर्च को तोड़ के डाल लिया है। उसके बाद थोड़ा पुदीना, थोड़ा कोत्मीर और थोड़ी प्याज, ये सब डाल के अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई को ना चूल्हे पे रख के उसमें 1 स्पून जितना बटर डाला है मैंने, सॉरी घी डाला है। उसके बाद थोड़ा तेल डाल के उसमें खड़े मसाले जो तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और चकला डाल के भून लिया है। उसके बाद उसमें प्याज डाल के अच्छी तरह से लाल होने तक भूनने के बाद जो मसाला मैंने आपको पहले बताया था वो डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद वो सब फ्राई होने के बाद टोमेटो डाल रही हूँ यहाँ पे। टोमेटो डालने के बाद सॉल्ट डाला एज़ पर टेस्ट। सॉल्ट को डाल लेने के बाद अच्छी तरह से फ्राई किया फिर से। उसके बाद धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा हल्दी डाल के फ्राई कर लिया। ये थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद थोड़ा गरम मसाला डाला। उसके बाद क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाला मैंने। उबाल आने के बाद चावल डाला। एक्चुअली पहले ही मैंने साइड पे अंडों को बॉईल करके रख लिया था, उसे भी छील के रख लिया है। अभी थोड़ा हाफ लेमन डाल के उसके ऊपर मिला रही हूँ। उसके बाद थोड़ा चावल गल लेने के बाद उसमें अंडों के डाल के मिला रही हूँ। उसके बाद दम को छोड़ने के बाद एक बिरयानी रेडी हो गई, बहुत टेस्टी से बनी थी। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।